बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ की नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत सा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से आप इस तरह का आप अगर नेक बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे व्यूअर्स मैं पेस्टिंग पेपर ले रही हूँ। पेस्टिंग पेपर लेने के बाद हम ऊपर से जो साइज़ लेंगे वो मैं यहाँ से 3 इंच का निशान लगा लूँगी। 3 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह से लंबाई में मैं 5 इंच का निशान लगा लूँगी। इस तरीके से निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से राउंड शेप इसको दे लूँगी। राउंड शेप देने के बाद हम एक इंच का निशान और इसके साथ से लगा लेंगे इस तरह से। इसको भी हम इस पे जो निशान हमने लगाए हैं इन पे भी हमने लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और फिर इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने एक और निशान भी इसके नीचे लगाना है। इसको भी हमने राउंड शेप दे ली है। तो अब यहाँ पे जो मैं नीचे निशान लगाऊंगी वो 3 इंच का निशान लगाऊंगी। सबसे ऊपर वाली जो लाइन हमने लगाई थी उसके हिसाब से हमने साइज़ करना है। तो 1 इंच का यहाँ से मैं इसको चौड़ा कर लूँगी। 1 इंच का निशान लगा के इस तरीके से हमने तिरछा हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो अब हमने इसके साइड से जो नीचे वाला जो हमने हिस्सा रखना है वो 4 इंच के हिसाब से मैं रख लूँगी। अगर आप कट बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं कट के लिए सिर्फ 4 इंच का साइज़ लूँगी और इस तरीके से मैं यहाँ पे छोटा सा 1 इंच के हिसाब से इस पे निशान लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से हमने लाइन को ड्रा कर लेना है और जिस तरीके से हमने ऊपर 2 लाइनें राउंड में हमने गले को जो दी हैं इसी तरीके से हमने एक तिरछी लाइन भी हमने इसके साथ और ड्रा करनी है। ये तीसरा जो निशान हमने लगाना है वो भी इसलिए लगा रही हूँ, 1 इंच के हिसाब से हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है ताकि हम जब दरमियान में से नेक को निकालें तो हमारे पास इसके अलावा भी निशान हो और इसको हम कट कर लें। अब यहाँ पे मैं इसको कट कर लूँगी। पहले हमने दरमियान वाला जो नेक है हमने इसको निकाल लेना है और जो दूसरा हमने पैटर्न के लिए हमने जो निशान लगाए हैं इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसको नीट कर लेंगे और फिर हम इस तरह से जो हमने निशान लगाए थे उनके ऊपर हमने इस तरह से कट कर लेंगे और फिर इसके जो है फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे। इसी तरीके से हमने इसको नीट कर लेना है और जो दरमियान में हमने ये राउंड में निकाला था नेक को, इसको दरमियान में से हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसको फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे अच्छे से। दोनों साइडों को हमें चिपका लेना है जो दोनों नेक हमने निकाले हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और साथ ही साथ आधा इंच के हिसाब से हमने फैब्रिक छोड़ देना है ताकि हम जब इस पर सिलाई लगाएं तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा फैब्रिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं छोटे छोटे 2 कट लगा लूँगी ताकि जब फोल्डिंग करूँ तो उसमें आसानी हो। एक छोटा सा पीस ये मैं अलग से ले रही हूँ और इसको सिलाई लगा के हमने इसको सीधा करके एक डोरी बना लेनी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हमने जो ये डोरी बनानी है ताकि हमारे पास बटन बंद करने के लिए एक अपनी अलग से डोरी बनी हुई होनी चाहिए। तो ये उसके लिए मैं यहाँ पे इसको तैयार कर लूँगी। इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना है। अब हमने जो नेक हमने निकाले थे उनको सिलाइयाँ लगा के साइडों से जो हमने फैब्रिक छोड़ा था उसको सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके नीट कर लेंगे।
यहाँ पे हमने जो राउंड में निकाले थे उसको भी हमने इस तरह से अलग कर लेना है और एक्स्ट्रा एक फैब्रिक लेके उसके ऊपर हमने साथ एक डोरी अटैच कर लेनी है। जहाँ पे हमने सिलाई को रख के लगाना है उसके नीचे बिल्कुल ही आपने आराम से, ये डोरी लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है तो आप बिल्कुल आराम से जहाँ से आपने सिलाई लगानी है फैब्रिक के ऊपर आपने पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से रख के साथ ही साथ आपने डोरी को रखना है और साथ आहिस्ता से मशीन को चलाना है और आपने इसको अटैच कर लेना है इसके साथ ही। इस तरीके से आपने ये सिलाई लगा के आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच में से निकाल देना है और इसको कट कर लेना है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे ताकि हमारी जो पाइपिंग इसके अंदर ऐड की है वो शो हो जाए, सामने आ जाए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे मैं नीचे वाली साइड को पहले हमने रखना है ताकि हमने जो डोरी बनाई थी वो इसके नीचे रख लें। इस तरह से ये हम इस तरह डोरी रख लेंगे और फिर हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। और जहाँ से आपने सिलाई लगानी है बिल्कुल ही सिलाई की जगह पे आप अपनी सुई जहाँ पे आपकी आती है उस जगह पे आपने इस डोरी को रख लेना है और फिर आपने इसको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको ये डबल पैर में लगाने में मुश्किल हो रही हो अगर तो आप इसको सिंगल पैर में भी लगा सकते हैं। तो आप ये सिंगल पैर के साथ लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग सकती है। यहाँ पे हमारी डोरी अटैच हो चुकी है तो मैं अब इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दूँगी और इसको भी सीधा कर लूँगी। अब हमने जो शर्ट है उसकी सीधी साइड पे हमने इस नेक को रख के ऊपर से सिलाई लगा लेनी है और फिर हमने बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देना है। यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ, जिसका नेक बना रही हूँ, ये फ्रॉक की बॉडी है। इस तरीके से आपने इसको निशान लगा के आपने सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको दरमियान में से कट कर लेना है। इस तरह से आप इसको सीधा कर लें और फिर जो आपने ये दरमियान में सिलाई लगाई है इसके ऊपर भी हम सिंगल पैर लगा के इसके ऊपर हमने ये जो डोरी हमने लगानी है इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। इस तरीके से जो दरमियान में हमारी सिलाई लगी थी बिल्कुल उसी के ऊपर आपने रख के इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको अच्छे से नीट कर लेना है। अब आप इसको सीधा करके भी इसके ऊपर से एक सिंगल सिलाई लगा लें ताकि थोड़ी सी नीटनेस इसमें आ जाए और फिर इस तरह से आपको आसानी से जो बाकी की डिज़ाइनिंग करनी हो वो आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक सिंगल सिलाई लगा रही हूँ और फिर इसके बाद हमने एक अलग से पट्टी ले लेनी है जो कि हमने इस तरह से फोल्ड करके इसके नीचे रख के हमने इसको जोड़ लेना है। यहाँ पे इस तरह से हमने इस पट्टी को रख के हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा पट्टी जो होगी वो आपने निकाल देनी है। तो इस तरह से आपने इसको नीट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 2-2.5 इंच के हिसाब से फैब्रिक ले रही हूँ। दोनों साइडें इसकी 2 इंच की होनी चाहिए और इस तरह से मैं समोसे बना लूँगी। और यहाँ पे इस तरह से समोसे को रख के अंदर इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी।
तीनों हमने यहाँ पे रख लेने हैं। अगर आप चाहें तो आप बड़ा कट भी रख सकते हैं। ये तो मेरे पास फ्रॉक की बॉडी है तो इस पे मैंने छोटा कट लगाया है। तो अब इसको यहाँ से मैं सिलाई लगा लूँगी। जो नेक हमने ऊपर के लिए निकाला था उसको राउंड में इस तरीके से आपने मोड़ के अपनी सिलाई लगा लेनी है और इसको नीट कर लेना है। ये दोनों इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा और फिर आपने ये हमने नेक के ऊपर नीचे इस तरह से रख के आपने इसको सिलाई लगा लेनी है और जोड़ लेना है। यहाँ पे आपने दूसरी साइड भी इसी तरीके से रख के आपने इसको नीट करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आप मैं पल्स बटन ले रही हूँ। बटन आपने इसके नीचे रख के अटैच कर लेना है निशान लगाने के बाद। तो यहाँ पे जो 3 हमने लगाए थे समोसे उनके ऊपर भी मैं बटन लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें नग या कोई पल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही जैसे बटन थे मेरे पास तो मैं ये इसके ऊपर लगा रही हूँ। यहाँ पे हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स में। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।